बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो बुक में दिया गया है। मोशन ऑफ अ कार मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसकी सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं कि उसकी ये पोजीशंस होंगी, ये उसकी टाइमिंग है, जिसके साथ ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इतने टाइम पर। तो अब हमें जब ये दे दी जाए तो इसका ग्राफ किस तरह से बनाना होता है, पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक फिगर हमें दी गई है जिसमें एक स्ट्रेट पाथ पर हमें कार की मूवमेंट दिखाई जा रही है कि ए टू बी कैसे मूव कर रहा है, फिर बी टू सी किस तरह से मूव कर रहा है, और इसी तरह डी तक और फिर ई एफ पर। अगर आप इन वैल्यूज के साथ इसको देखो तो ये एक्स में ये आपको दी गई है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी उसने कवर किया है 30 और 52, यानी 30 से 52 तक। प्रॉब्लम इधर आ रहा है बी टू सी में, जब वो 20 से 30 10 सेकंड्स में 50 टू 38 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये क्या इशू आ रहा है, ये एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो हो रही है। उसकी जो मूवमेंट थी वो बैकवर्ड की तरफ जा रही है। अब इस चीज को, इस ग्राफ को या इन वैल्यू से आप ग्राफ ड्रॉ करके इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इस तस्वीर की निस्बत। वो आपका ग्राफ इन वैल्यूज का इस तरह से ड्रॉ होगा। पहले मैं आपको इस ग्राफ का समझा देती हूँ किस तरह से है। सबसे पहले तो आपको एक स्केल रखना है कि आप उन ब्लॉक्स को किस चीज के कितने के इक्वल ले रहे हो, ताकि आपका स्केल आपके पास क्लियर हो। उसके बाद आपकी ये पोजीशन ए है जो कि टाइम 10 सेकंड पर, और आपने 30 डिस्प्लेसमेंट में ली। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लेंगे और एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे। तो 10 सेकंड पर 30 डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो गई। उसके बाद पॉइंट बी आप किस तरह से लोगे, 20 सेकंड पे 52 मीटर। 20 सेकंड पे बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगे कितना, 52 मीटर। उसके बाद इसी तरह सी डी ई एफ आप ये ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास एक इस तरह का कर्व आएगा कि पहले तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही थी और फिर डिक्रीज की तरफ गई। हम इसके इंक्रीज और डिक्रीज का केस यहां तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपके पास ग्राफ है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से ड्रॉ करना है टेबल के अकॉर्डिंग। फ्रॉम ए टू बी क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी ये शो कर रहा है। वेलोसिटी क्या है हमारे पास कि पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये आप देखो कवर हो रही है ए टू बी, और फॉरवर्ड ही इसका मोशन है। पॉजिटिव वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर इस चीज को इंपॉर्टेंस आपने देनी है, याद रखना है कि आप डिस्टेंस का यूज कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट का। देखो डिस्टेंस हमने पहले भी पढ़ा कि टोटल पाथ होता है, जो लेंथ जितनी ट्रेवल कर रही है कार, जो टोटल पाथ उसने कार ने कवर किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चेंज इन पोजीशन होगा, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यानी ए टू बी। तो इसके बाद हमने कहा कि पॉजिटिव वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी हम इसकी निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि वेलोसिटी इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स बी माइनस एक्स ए। और इसी तरह हम टाइम लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 20 माइनस 10, यहाँ से 20 माइनस 10। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब अगर हम इसके बाद पॉइंट बी पर देखें, जब हम ए टू बी तो आ गए, अब पॉइंट बी पर है, तो कार कम्स टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट। इधर कार चंद लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए इधर रुकेगी और फिर वो डाउनवर्ड मोशन में जाएगी। तो कार कम्स टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट इन पॉइंट बी। अगर अब इधर पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो हमारे पास इस टाइम के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, एक्स एक्सिस के। सो हम इधर क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो हो गई है इस पॉइंट पर। इसके बाद क्या है, आफ्टर बी क्या हो रहा है हमारे पास, डायरेक्शन जो है रिवर्स हो रही है एंड इज हेडिंग बैकवर्ड
बैक टूवर्ड्स द रेफरेंस ओरिजिन की तरफ बैकवर्ड जा रही है बी टू सी। जब कार बैकवर्ड मूव करेगी तो ये क्या करेगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को एक्सपीरियंस करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अब ये तो इधर भी कहा जा सकता है कि नेगेटिव किस तरह से हो गई है इधर, जबकि वो कार मूव तो फाइनल एक अपनी इनिशियल पोजीशन से बी से सी की तरफ फाइनल पोजीशन की तरफ मूव कर रही है, मूवमेंट तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो नेगेटिव आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमारे पास जो फॉरवर्ड मोशन हमने लिया था ए टू बी का, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो मूवमेंट लिया था, अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रही है डायरेक्शन। तो इसलिए चाहे वो इनिशियल से फाइनल की तरफ ही जा रही है, लेकिन क्योंकि वो पहला जो सा मोशन लिया गया ए टू बी फॉरवर्ड का उसके ऑपोजिट हो गई है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आफ्टर बी हमारे पास क्या है, बिटवीन बी एंड सी। एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव साइन, अभी ये मैंने आपको बताया इंडिकेट्स द रिवर्स डायरेक्शन। तो अब इसकी हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो वो हमारे पास आएगी कि वेलोसिटी इक्वल है वही फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सी पे जो आ रहा है और इनिशियल हमारे पास अब क्या है, बी वाला पॉइंट है जो पहले फाइनल था। इसी तरह टाइम का लेंगे 30 माइनस 20 फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हमारे पास वैल्यू आई है -1.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉरवर्ड मोशन के ऑपोजिट आ रहा है। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। लेकिन अब ये वाली एक कंडीशन है बी टू सी, और जैसे हमने पहले कंडीशन देखी ए टू बी, इसमें तो हमने बताया वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी टू सी अभी हमारे पास वेलोसिटी आ गई है नेगेटिव है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में हम सिर्फ इस बेस पे एक्सेलरेशन का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरी करेगी ड्राइविंग की सेंस से, उसकी कंडीशन से, कि एक्सेलरेशन अगर इंक्रीजिंग में ए टू बी जा रहा है तो इंक्रीज ऑफ स्पीड आ रही है या डिसेलरेशन टू स्लो डाउन आ रही है, और इसी तरह बी टू सी में भी कि कार डिसेलरेट कर रही है, स्लो डाउन हो रही है या रिवर्स आ रही है, रिवर्स उसकी ड्राइविंग कंडीशन पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही होगी। अच्छा, अब अगर इधर एक्सेलरेशन का आप देखना चाहो ना कि क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू बन रही है हर पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या है, जो सा लास्ट लेक्चर है इससे पिछला जो सा मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें एक्सेलरेशन के 5 केसेस मैंने इन डिटेल डिस्कस किए हैं हर एक कर्व के साथ, कि कहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, कहाँ इंक्रीज है, कहाँ डिक्रीज है, कहाँ डिसलरेशन है, सारा कुछ। तो अब उस एक्सेलरेशन को अच्छी तरह आप समझने के लिए ना, इससे जो सा पिछला लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है चैनल पे उसको देखो आप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।